हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि जो पहला लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स का, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था मैं, जिसमें टी रेशियो के बारे में डिस्कस किया था और जो 0 to 90 डिग्री में कुछ जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है उनका वैल्यू हम लोग लिखे थे, तो सब देख लिए होगे और समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अब हम लोग इसका जो सेकेंड लेक्चर है उसको आज डिस्कस करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे ही है सेकेंड लेक्चर भी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये राइट एंगल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन पड़े हो गए 3, 4, 5। ये कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो 5 का होल स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होगे राइट एंगल ट्रायंगल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। 3, 4, 5 हो गया, जैसे ये कॉम्बिनेशन, या फिर 5, 12, 13 होता है। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। उसमें से ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत हमारे काम का है। इसमें एक एंगल निकल के आता है जो कि क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन में मोस्टली गिवन नहीं रहता है, तो ये वैल्यू हम लोग को याद रखना होता है। इसमें एक एंगल 37 डिग्री होता है, एक एंगल 53 डिग्री होता है। तो एक एंगल यहाँ होता है 37 डिग्री, एक एंगल कितना होता है 53 डिग्री। दोनों को जोड़ो 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 है, 90 के सामने वाला 5 तो रहेगा ही सबसे बड़ा साइड, और इसमें कोई एक 37 होगा, कोई एक 53 होगा। तो देखो इसको याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि ये तो याद रखो कि ये 2 एंगल होता है, एक 37 होता है, दूसरा कितना होता है 53। जो 53 होगा, देखो 5 और 3, 5 और 3, तो 5 और 3 के बीच का जो एंगल होगा, 5 और 3 के बीच का जो एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 53 डिग्री। तो जो बच गया वो एंगल क्या होगा, तो 37 डिग्री। अब ये नहीं कर देना है कि 5 और 4 के बीच का एंगल 54 डिग्री, ऐसा कोई रूल नहीं होता। बस यहाँ पे ऐसा कुछ आ जा रहा है तो हम लोग याद रख रहे हैं। तो ये 53 एक 37 होता है, तो ये याद रखने का तरीका हो गया कि 5 और 3 के बीच वाला 53 और जो बच गया 37, मतलब ये वाला जो होगा वो 37 डिग्री होगा। इस तरह से याद रखोगे। दूसरा ये भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, अगर किसी भी ट्राइंगल में जब एंगल छोटा होता है उसके सामने का साइड छोटा होता है, और एंगल बड़ा होता है उसके सामने का साइड बड़ा होता है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल का सबसे बड़ा साइड, उसके बाद 53 डिग्री उससे छोटा हुआ 90 से, तो 5 से छोटा 4, फिर 37 डिग्री सबसे छोटा तो सबसे छोटा साइड, तो सबसे छोटा एंगल के सामने का साइड सबसे छोटा होगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, 37 के सामने 3 होगा क्योंकि सबसे छोटा एंगल तो सबसे छोटा साइड। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो जैसे भी रखो उसको याद रखना है बात को। तो जैसे कि मान लो अगर 37 डिग्री की बात की जाए तो 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 37 डिग्री के सामने में 3 है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, और बेस क्या हो जाएगा 4। और 53 डिग्री की बात की जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो 53 डिग्री के सामने में 4 है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए 5 होगा। तो अगर मुझे निकालना हो साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस में। साइन 37 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज तो 5 होने वाला है, तो 3/5 हो जाएगा। तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 3/5। और अगर साइन 53 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, एग्जांपल करता हूं, तो ये भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन 53 डिग्री का परपेंडिकुलर कौन सा है, 53 डिग्री का परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा, तो ही रह जाएगा। क्या कॉट 37 डिग्री का वैल्यू निकाल के बता सकते हो, जल्दी से निकाल के देखो कितना आएगा। कॉट 37, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। 37 डिग्री के लिए, 37 डिग्री के लिए बेस कितना है 4, तो 37 डिग्री बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3, ये वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू यहां से आ गया। अगर मान लो तुम्हें सेक 53 डिग्री का वैल्यू निकालना, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। सेक 53, सेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस ही ना होता है। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। 53 डिग्री के लिए, 53 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज तो 5 सबके लिए होना है, और बेस कितना होना है, तो बेस इसके लिए होना है 3, तो 5/3 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू याद रखोगे। उनके अलावा जैसे वहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री याद करवाया था, याद करना था उसको, और उम्मीद करता हूं याद कर लिए होगे। तो उसके अलावा ये जो चीज है उसको याद रखोगे, इसको ध्यान रखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। उसके अलावा 15 और 75 डिग्री का भी कभी कभार जाता है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको याद नहीं करना है। जब कभी कभार जरूरत पड़ता है तो कैलकुलेट करने का मेथड बता दूंगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आगे कुछ फॉर्मूला वगैरह की भी बात आएगा तो सभी डिस्कस कर दूंगा। ये तो वैल्यू है 0 से 90 के बीच का। अगर 90 से बड़ा वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे,
तो उसके बारे में आगे बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करोगे हर बार। वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसके लिए निकालना है। इसमें दो रूल है, उन रूल को अगर ध्यान में रखोगे तो आसानी से निकल जाएगा 90 डिग्री के लिए। सबसे पहले ये तो बात कर लो कि जो हम लोग पहले भी बात किए थे, 0 डिग्री होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ आते आते हो जाता है 360 डिग्री। 0, 90, 180, 270, 360, फिर आगे बढ़ते जाएगा, 90 जोड़ते जाना है सब में, तो एंगल बढ़ते जाता है। तो अगर मान लो किसी पॉइंट पे एक चक्कर काटे तो 360 डिग्री हुआ, अगर दो चक्कर काट लिए, मान लो यहाँ से यहाँ एक चक्कर 360, दो चक्कर काट लिए तो कितना हो गया, तो एंगल हो जाएगा 360 इंटू 2, तो हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 720 डिग्री, 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या अगर मान लो एक चक्कर काट के थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ये भी कर सकते हो, कितना भी एंगल ले सकते हो। ये मान लो ये छोटा सा जो एंगल है ये वाला मान लो 60 डिग्री है, तो पूरा जो एंगल है कितना होगा, 360 एक चक्कर हुआ और 60 डिग्री और जोड़ दिए, तो कितना आएगा 420 डिग्री। तो एंगल 360 से बड़ा होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करते जाओ, जितना चक्कर काटोगे उतना 360 होगा, या उसमें ऐड करते रह सकते हो। एक चक्कर प्लस 60 डिग्री, 360 प्लस 60 420 डिग्री, इसमें और आगे बढ़ते 720 में जोड़ना पड़ जाता, तो ये सब भी वैल्यू होता है, तो इसको भी नोट डाउन करोगे, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर 60 डिग्री एंगल लोगे तो किसमें आएगा, नो डाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। अच्छा 420 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आएगा। ये 360 तक यहाँ आया, उसके बाद फिर किसमें एंटर किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहला से चले, दूसरा गए, तीसरा गए, चौथा गए, फिर दोबारा पहले ही आ गए, वो फिफ्थ क्वाड्रेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, क्वाड्रेंट में नहीं बढ़ता चला जाएगा, एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो 420 डिग्री जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, ये बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये है। अब पहला जो है रूल जो है उसकी बात करते हैं, रूल नंबर 1, तो इसको कास्ट रूल भी बोलते हैं, CAST। तो कास्ट से याद रखना आसान होता है, इसलिए कास्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया गया। अब कास्ट रूल की बात करोगे तो लिखने समय ध्यान रखना कि जो ये पूरा वैल्यू लिखना, हम लोग यहाँ से 4 से स्टार्ट करना है, यहाँ से CAST इस तरह से लिखना है, तो यहाँ से लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है। यहाँ से लिखते हो तो वो अष्टक रूल बोल देते हैं, ये इस तरह से बोल देते हो, ASTC ऐसे बोल देते हो, इसके याद करने में बहुत भूल जाते हो, इसलिए कास्ट जो जाति वगैरह होता है तो उससे है वैसा ही, इस तरह से याद रखना आसान हो जाता है, इसलिए ये वाला ही डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ, कास्ट रूल। तो कास्ट रूल में लिखना कहां से है, तो CAST, यहां से स्टार्ट करना कास्ट रूल। C का मतलब क्या हो जाएगा, तो कॉस, तो C हो जाएगा तुम्हारा कॉस, C से कॉस, और कॉस के साथ साथ कौन आ जाएगा, सेक। कॉस सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो जैसा कॉस थीटा होगा वैसा ही सेक थीटा होगा। मान लो कोई वैल्यू पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल ले लो तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कोई वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हो तो वही रह जाता है, उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रह जाएगा। ए मीन्स हो गया तुम्हारा ऑल, तो ऑल पॉजिटिव। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा, सेक पॉजिटिव। इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, ए मीन्स ऑल, ऑल पॉजिटिव। एस मीन्स क्या हो जाएगा, तो साइन एंड, साइन के साथ क्या आएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव। टी, टी किसके लिए हो गया, टैन एंड, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस पॉजिटिव।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होगा। पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाइक है, जैसे एंगल पहले क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका साइन ले लो, कॉस टैन कॉट कुछ भी ले लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो एंगल लाइक कर रहा है तो उसका कोई भी टी रेशियो लोगे पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच, तो सेकंड क्वाड्रेंट और 90 ज्यादा मूव करोगे तो ज्यादा वैल्यू होगा। मैं 360 तक में वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो 90 और 180 के बीच में, तो साइन और कॉसेक होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव में आएगा। कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये 4 वैल्यू होगा तो यहाँ निगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे टैन और कॉट इनके बीच का एंगल निकालना होगा, ये हो गया तुम्हारा। चलो फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। और मेरा जो फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाला इतना से मेरा काम चल जाएगा। हम लोग का जो काम है इतना चल जाएगा, 360 बियॉन्ड का कोई जरूरत नहीं पड़ता। इवन बहुत तो 180 तक में ही हो जाता है, इधर का भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन मोस्ट हम लोग 360 तक का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ डिस्कशन कर दूंगा मैं 360 का बियॉन्ड होगा तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देख लो अब तो 360। तो इसमें जो होगा, यहाँ तक बात हम लोग कर लिए कि साइन और कॉसेक 90 और 180 में निकालना होगा कोई भी टी रेशियो, तो उसमें साइन और कॉसेक का टी रेशियो निकालना होगा तो पॉजिटिव आएगा, रेस्ट जो 4 है वो निगेटिव आएगा। 180 और 270 के बीच निकालना होगा तो टैन और कॉट का पॉजिटिव आएगा, साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का, इनका जो रहेगा ये निगेटिव आएगा। इनके बीच का तो कॉस और सेक का पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा साइन का, कॉसेक का, टैन का, कॉट का, ये होगा इसमें निगेटिव आएगा। तो ये यहाँ पे पहला रूल है। लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। रूल नंबर 1 का नोट डाउन कर लोगे। लैंग्वेज में चलो कुछ मैं इसमें लिख दे रहा हूं। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all T ratio are पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारा टी रेशियो पॉजिटिव होगा, और में तो 6, उससे अलावा तो है नहीं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। निगेटिव कौन सा होगा, कॉस, टैन, कॉट एंड सेक आर निगेटिव। ये पॉजिटिव इस तरह से लिखते, प्लस में भी लगा दे तो पॉजिटिव हुआ, माइनस में भी लगाया तो निगेटिव हो गया। तो पूरा भी पॉजिटिव लिख सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो पॉजिटिव, इसको इस तरह से लिख सकते हो नेगेटिव। तो शॉर्ट में इस तरह से यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा चौथा का लैंग्वेज लिख सकते हो कि तीसरा में क्या लिख लोगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो होगा पॉजिटिव होगा, और ये जो 4 बचा वो निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में उसी तरह से कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अरे जो 4 बचा वो निगेटिव होगा। इस तरह से कास्ट रूल से याद रखोगे। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तभी हमें पता चलेगा कि वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल बात कर लेते हैं, सेकंड रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेकंड रूल क्या है, तो 2 और बच रहा है वो लिख लोगे, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लिख लोगे। रूल नंबर 2, ये रूल है टी रेशियो के चेंज पे, चेंज ऑफ टी रेशियो। तो टी रेशियो जो है चेंज भी करता है, साइन कॉस बन सकता है, कॉस साइन बन सकता है, इस तरह चेंज करता है। कौन किस में करता है वही बात कर लेंगे। तो देखो एक एक्सिस तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल वाला, एक एक्सिस वर्टिकल हुआ। तो ये जो है 0 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो कोई भी वैल्यू आगे निकालना, इससे 90 से बड़ा कोई वैल्यू निकालना, मान लो 120 निकालना है, तो उसको निकालने के लिए या तो हम लोग 90 का हेल्प लेंगे या 180 का हेल्प लेंगे, बीच का कोई वैल्यू नहीं चलेगा। जैसे मान लो 120 निकालना है तो उसको लिखेंगे 90 प्लस 30, देखो 90 में 30 जोड़ लो 120 आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देखो 180 में 60 घटा तो 120 आएगा। तो इनमें या तो प्लस माइनस करेंगे या इनमें प्लस माइनस करेंगे, उसी वैल्यू के हेल्प से निकालेंगे। तो कुछ ये वैल्यू हट करके इसमें कुछ आ जाता है, यहाँ भी ये वैल्यू हट के इसमें कुछ आ जाता है, वो कैसे आएगा वही अभी हम लोग को बात करना है।
तो या तो वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। तो या तो वर्टिकल एक्सिस में या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लस माइनस करके हमको निकालना है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला वर्टिकल वाला, ये वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल एक्सिस हुआ, ये हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस जो होता है ये चेंज एक्सिस होता है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है चेंज एक्सिस होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये अनचेंज एक्सिस होता है। अब चेंज एक्सिस और अनचेंज एक्सिस का मतलब क्या है वो बात कर लेते हैं। तो ये जो एक्सिस हो पूरा 90 270 या और भी रिटर्न करके आओगे, तो ये चेंज एक्सिस हुआ, ये जो हुआ अनचेंज एक्सिस हुआ। तो वर्टिकल एक्सिस जो है ये चेंज एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये है अनचेंज एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस जो है चेंज एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है अनचेंज एक्सिस है। अब इसको या तो इस जो 180 हो रहा है उसके टर्म में लिख लो या पाई के टर्म में लिख लेते हैं, तो हम लोग को जनरलाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इस 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो पाई के टर्म में, क्या पाई बाई 2 लिख सकते हो। 180 डिग्री कितना होता है पाई, बताया था 180 डिग्री पाई होता है। 270 डिग्री क्या होगा 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री कितना हो जाएगा 2 पाई, ये वैल्यू हुआ। अब इसको एक तो इस तरह से याद रखो, उसको जनरलाइज करो मैथमेटिकल टर्म में। मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे कैसे, तो ये तो समझने के लिए हो गया कि जो भी वर्टिकल में प्लस माइनस होगा, अगर वर्टिकल एक्सिस में प्लस माइनस हुआ तो चेंज कर देना। अब चेंज किसको किस में करना हो आगे बात करेंगे। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लस माइनस हो तो उसको चेंज नहीं करना, जो है वही रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। जो अनचेंज का मतलब जो है वही रहना एज इट इज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। चेंज का मतलब कि जो है वो दूसरे में चेंज करेगा, कौन किस में चेंज करेगा वो आगे हम लोग बात करेंगे यहीं पे। तो देखो चेंज कब करेगा, चेंज एक्सिस का मतलब क्या हुआ, चेंज एक्सिस और अनचेंज। चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ ये पाई हुआ, ये 2 पाई हुआ, तो ये जो एंगल होता है ये पाई होता है यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे चेंज करते रहोगे तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पाई होता है, फिर पाई होता है, फिर पाई होता है, फिर पाई होता है, ये ना होता है। यहाँ से चले ये एंगल कितना ट्रेवल हुआ पाई, फिर कितना ट्रेवल हुआ पाई, तो 2 पाई हो गया टोटल 360, फिर कितना हुआ 3 पाई, फिर कितना हुआ 4 पाई, ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्या पाई का जो मल्टीपल वाला एंगल है वो अनचेंज है। दैट मीन्स इफ जो टी रेशियो है इस तरह से हो एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, जो टी रेशियो का वैल्यू किसी में हो तो एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो एन पाई का मतलब क्या हो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से हो। तो इस तरह से अगर वैल्यू होगा तो आ जाएगा, जीरो भी ले सकते हो, जीरो होगा तो यहाँ पे एन की बात हम लोग कर लेंगे, जीरो से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो होगा एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये हो गया तुम्हारा अनचेंज एक्सिस, ये मैथमेटिकली हो गया। और इफ किस टर्म में हो तो पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, अब यहां से यहां जो जाओगे पाई हुआ, यहां से यहां, फिर यहां से यहां पाई हुआ, तो पाई बाई 2 में पाई जोड़ दिए तो 3 पाई बाई 2 हो गए, फिर पाई जोड़ोगे तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर 7 पाई बाई 2, जैसे पाई बाई 2 हुआ, यहां से यहां गए तो पाई और जुड़ गया तो पाई बाई 2 प्लस पाई 3 पाई बाई 2, फिर ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। तो क्या 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलेगा। तो ये वाला वैल्यू को क्या लिखते हैं, तो 2n प्लस 1 और नंबर को ही लिखते हो ना, इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। देखो यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 so on, n का वैल्यू है। देखो जीरो पुट करोगे तो जीरो वाला आ जाएगा, इस वाला वैल्यू पे प्लस माइनस थीटा 1, तो यहाँ देख लो जीरो पुट करोगे तो पाई बाई 2 आ गया, जीरो पुट करोगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2, 1 पुट करोगे कितना आएगा 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पुट करोगे कितना होगा 2 दूनी के 4 प्लस 1 5 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर लिखने का तरीका होता है, ये इसमें ऑड नंबर आ जाएगा। तो ये अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है एंगल का तो वो जो होगा तुम्हारा चेंज एक्सिस का होगा। तो ये तो मैथमेटिकल होगा, वैसे ऐसे ही तुम देख लो इस वाले तरह से कि ये वाला एंगल में है, ये जो एंगल है 0 180 360 ये हुआ, 90 270 वाला एंगल हुआ। तो इसमें अगर प्लस माइनस है तो चेंज करना है, इसमें प्लस माइनस है तो चेंज नहीं करना। ये जनरल फार्मूला वाइज हो गया कि कोई भी एंगल हो इस पैटर्न में तुम देख सकते हो।
तो ये हो गया चेंज एक्सिस। अब अनचेंज एक्सिस का मतलब होगा कि टी रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो उससे का तो कोई दिक्कत नहीं। जो चेंज एक्सिस है नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं इसका जो चेंज करेगा उसकी बात करूं, कौन किस में चेंज करेगा। तो ये जो अनचेंज एक्सिस है, फोर अनचेंज एक्सिस टी रेशियो विल नॉट चेंज। तो अनचेंज एक्सिस के लिए टी रेशियो चेंज नहीं करेगा, जैसे वैसे ही रह जाएगा। अब फोर चेंज एक्सिस टी रेशियो will change as follows। तो नीचे लिख रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग टी रेशियो तुम्हारा जो है वो चेंज करने वाला है। तो साइन जो है वो चेंज करेगा कॉस में। साइन किस में चेंज करेगा? कॉस। तो ये वाला डिस्कशन में अगर साइन है तो क्या लिख देना उसको? कॉस लिख देना, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उल्टा भी है, तो ये एरो हम लोग करते हैं। ये एरो का मतलब हुआ कि साइन कॉस में होगा या कॉस साइन होगा, या बहुत बार ऐसे भी एरो करते हो कि ये इधर कर दिए वाला इधर किया, तो ऐसे यूज करते हो, ये ज्यादा यूज में आता है। ये डबल एरो एक तरह से, इस तरह से। तो साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। केवल ऐसे में करता, इसका मतलब होता है कि साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिंगल डायरेक्शन एरो होता है, ये डबल डायरेक्शन एरो होता है। साइन कॉस होगा तो कॉस भी साइन होगा, तो साइन कॉस और कॉस साइन में हो जाएगा। टैन जो है किसमें कन्वर्ट होगा? तो टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट टैन में। सेक जो है किसमें कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। और कॉसेक किसमें कन्वर्ट होगा? सेक में। तो ध्यान करें, रेसिप्रोकल नहीं, यहाँ रेसिप्रोकल वाला है कि टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये ध्यान रखोगे। तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो ये तुम्हारा दो रूल हुआ। इन्हीं दोनों रूल पे हम लोग आगे जितना भी एंगल है उनका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इनके हेल्प से, जो हम लोग 30-60 यूज किया है। जितना एंगल मतलब जो कॉम्बिनेशन में होगा। अब ये नहीं कि 110 डिग्री का निकाल लेंगे, कि 90 प्लस 20 डिग्री करोगे तब 110 आएगा, तो 20 तो हमें पता नहीं है। जो वैल्यू हमें पता है, जैसे 15 पता होगा तो 90 प्लस 15 निकाल सकते हैं। 30 पता है तो 90 प्लस 30 मतलब 120 निकाल सकते हैं, या 360 माइनस 30, 270 प्लस 30। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कितना भी लार्ज एंगल हो, 1 लाख डिग्री हो, 10 लाख डिग्री हो, अगर वो कॉम्बिनेशन में बैठ जा रहा है 10 लाख समथिंग डिग्री, तो वो कॉम्बिनेशन में अगर 30-60 ये सब कॉम्बिनेशन में बैठ जा रहा है तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। या ऐसा कॉम्बिनेशन मान लो 15 है, 15 तुमको पता है तो निकाल सकते हो। 60.5 डिग्री है तो वो लोग उसको भी याद निकालते हैं, याद रखते हैं। वो ऐसे मैथ में जरूरत पड़ता है, यहाँ जरूरत नहीं पड़ता है। 22.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, ये सब 15 का आधा करोगे तो 45 का आधा करोगे 22.5 डिग्री, तो सब मैथ में जरूरत पड़ता है, यहाँ उतना जरूरत नहीं पड़ता है। तो आगे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ये चेंज के रेशियो ध्यान रखोगे। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करो, मैथमेटिकली ऐसे ध्यान रख सकते हो, लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करोगे। वर्टिकल में होगा तो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल में प्लस माइनस होगा तो चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल कौन होगा? तो 0, 180, 0 के बाद 180, 360, तो 18 का पहाड़ा पढ़ लो, 18, 36, 54, 72, ये हुआ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। और ऊपर वर्टिकल हुआ 90, 270, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, एक छोड़ करके, 9, 9 दिन 18, 18 छोड़ 10, 27, 9 3 27, 9 5 45, 450 डिग्री, 9 7 63, 630 डिग्री। तो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे एक छोड़ के तो वर्टिकल एक्सिस आया। 18 का पहाड़ा पढ़ोगे पूरा, इसमें पूरा लेना है, इसमें ऑड वाला है, तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो। तो बहुत सारा चीजें होता है, उसको ध्यान में रखने के लिए तो ये ध्यान में रखना है। तो 18 का जो डायरेक्ट पढ़ा है मैंने 180 का एक तरह से, तो 0 लगा के, तो 0, 180, 360, 18, 36, 54, 72, ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल। 9, 18 छोड़ देना, 27, 9 के 27, 9 5 45, 9 7 63, इस तरह से जो होगा तुम्हारा ये वर्टिकल एक्सिस में हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये सब जो वैल्यू है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, हो सकता है कुछ लोग हैं आगे के वैल्यू का पढ़े हो तो ये सब याद करते हो कि 90 प्लस थीटा कितना होगा,
इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर अभी ध्यान दो तो बिना याद किए दोनों रूल अगर याद हो तो तुम लिख सकते हो। चलो मैं उधर लिख दे रहा हूं कि यहाँ क्या क्या हमारा था। इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें साइन पॉजिटिव था और उसके साथ कॉसिक हो जाएगा, एक ही में लिख रहा हूं। टैन पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव, उसके साथ वाला दूसरा पॉजिटिव हो ही जाएगा। यही था, ये वाला चेंज एक्सिस था, ये वाला अनचेंज एक्सिस था। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 180, ये 270, ये 0 और दोबारा हो गया 360। तो 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा जोड़ोगे कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? क्या सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस या माइनस? तो प्लस, तो प्लस लिखो। देखो कैसे लिख रहा हूं, साइन 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू हमको निकालना है। तो 90 प्लस थीटा, क्या 90 प्लस थीटा, प्लस इधर जाना है, बताया था कि किसी भी एंगल में पॉजिटिव एंगल किधर होता है? एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल किधर होता है? तो क्लॉकवाइज। तो 90 में थीटा जोड़ोगे तो इधर आओगे, माइनस करोगे तो उधर जाओगे। तो प्लस करना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और माइनस करना मतलब क्लॉकवाइज घूमना है कहीं भी। 180 प्लस थीटा इधर, 180 माइनस थीटा तो उधर। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो प्लस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है और माइनस हमेशा जो होता है क्लॉकवाइज होता है। तो ये साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव लिख दिए। अब देखो यहाँ साइन का साइन ही लिखे या साइन को कॉस में चेंज करें। तो देखो किसमें जोड़ा गया है, प्लस या माइनस कुछ भी किया गया है। 90 डिग्री, 90 डिग्री कैसा एक्सिस है? वर्टिकल है, चेंज एक्सिस है क्या 90 डिग्री? तो 90 डिग्री तुम्हारा चेंज एक्सिस है। तो साइन को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है? कॉस में, कॉस थीटा, ये थीटा तो रहेगा। तो ये जो डिस्कशन है इसके लिए 90 प्लस के लिए ये पूरा डिस्कशन हो गया, थीटा तो रहेगा ही। तो यही फॉर्मूला याद करते हो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा हो तो क्या होगा? हो सकता है याद किए हो, और समझ के लिखो। देखो क्या होने वाला, लिखो, देखो कितना है, कितना है कॉस 90 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? निगेटिव। साइन और कॉसिक पॉजिटिव, कॉस कैसा होगा? निगेटिव। तो माइनस लगा दिए। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस जो है निगेटिव हो गया। क्या कॉस कॉस ही रहेगा कि चेंज करेगा? 90 में प्लस माइनस किया गया है तो कॉस कॉस नहीं रहेगा, चेंज होगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है। बताओ यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सारा कॉम्बिनेशन नहीं लिखूंगा, उसमें कुछ कुछ वैल्यू लेके चलो, क्योंकि इसमें 6 गो बनेगा, फिर 90 माइनस में करोगे 6 गो बनेगा, 180 माइनस में 6 गो, 180 प्लस में 6 गो, तो बहुत सारा बन जाएगा वैसे। तो इसमें कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अदर जो है वो लिख सकते हो तुम खुद से। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब पॉजिटिव है, उसमें कुछ करना ही नहीं है, तो प्लस प्लस तो लिखते ही नहीं है। कॉट क्या वही रहेगा कि चेंज करेगा? तो चेंज करेगा, 90 डिग्री है, वर्टिकल एक्सिस, चेंज एक्सिस है, तो कॉट किस में बन जाएगा? टैन, ये बन जाएगा टैन थीटा। अगर मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, चलो इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। फिर टैन ले लो, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू बताओ। कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू बताओ। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। वीडियो पॉज करो और इस सब का वैल्यू निकालो, याद जो कि उससे नहीं, जो कंसेप्ट बताया, जो फॉर्मूला बताया उससे निकालना है। तो चलो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा? निगेटिव। साइन पॉजिटिव हुआ, कॉसेक पॉजिटिव होगा, सेक कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो माइनस कर दिए। सेक वही रहेगा कि चेंज करेगा? 180 डिग्री। अनचेंज एक्सिस, अनचेंज मतलब कुछ चेंज नहीं करना, सेक का सेक ही रख देना, सेक थीटा। है समझ में? साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा निगेटिव होता है, माइनस लगा दिए। चूंकि 180 डिग्री है, 180 डिग्री अनचेंज एक्सिस होता है, तो सेक जो है वही सेक ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलो यहां बताओ, टैन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है? निगेटिव, माइनस। टैन टैन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो टैन थीटा। चलो यहां बताओ, कॉसेक 180 प्लस थीटा,
कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? क्या कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? tan ऑफ कॉट पॉजिटिव, कॉसेक यहाँ निगेटिव हुआ, यहाँ कॉसेक रहता तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पे कॉसेक है तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव माइनस। क्या कॉसेक ही होगा कि सेक बन जाएगा? 180 है, कॉसेक ही रह जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा। चलो ये बताओ कॉट 180 प्लस थीटा कितना होगा? प्लस या माइनस? सबसे पहले देख लो, कॉट tan पॉजिटिव है तो कॉट भी तो पॉजिटिव ही होगा, रेसिप्रोकल है तो प्लस होगा, प्लस तो लिखने नहीं है, कॉट ही लिखेंगे tan बना दे, तो 180 है, कॉट ही लिखेंगे, कॉट थीटा ये वैल्यू होगा। चलो और कुछ वैल्यू लिख लो, साइन, आगे नंबर बढ़ाते रहना, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? tan 270 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? cos 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? और सेक 360 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? ये वैल्यू देखो कितना आएगा, ये कितना आएगा? साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? माइनस चलना, इधर कम एंगल करना है, 270 में कम एंगल करना है, इधर हुआ इतना सब कम एंगल करना है, इधर जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? क्या निगेटिव होता है? तो माइनस लगा दिए। अब ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा? 270 देखो वर्टिकल एक्सिस हुआ, 9 का ऑर्ड पहला, ऑर्ड वाला 1 3 5 7 वाला, तो 1 3 5 7 वाला है 270, तो कितना आ जाएगा? कॉस, समझ में आया? 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, साइन जो होता है निगेटिव होता है, माइनस पुट कर दिया, 270 माइनस थीटा, 270 चेंज एक्सिस है, चेंज एक्सिस साइन, साइन किस में चेंज कर जाएगा? कॉस में। यहाँ बताओ 270 माइनस थीटा, tan किस में होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखते नहीं है, 270 डिग्री चेंज एक्सिस, tan क्या बन जाएगा? कॉट, तो कॉट थीटा। यहाँ बताओ cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा? पॉजिटिव, तो प्लस लिखते नहीं है, 270 कैसा एक्सिस? चेंज एक्सिस, चेंज एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा क्या? यहाँ बताओ सेक 360 माइनस थीटा, ये 360 डिग्री है, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो पॉजिटिव होता है ना, तो सेक पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। 360 डिग्री कैसा एक्सिस? अनचेंज एक्सिस, हॉरिजॉन्टल 18 दूनी 36, ये अनचेंज एक्सिस हुआ, सेक का सेक ही रह जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा। तो और कुछ 360 से बड़ा वैल्यू का लिख दे रहा हूं, कुछ निगेटिव एंगल भी कभी कभी आता है तो उसकी बात कर लेते हैं। चलो आगे नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो अगर मान लो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा हो, tan 360 डिग्री प्लस थीटा हो, क्या बनेगा? देखो 360 में थीटा, कोई भी एंगल जोड़ो 360 में जोड़ोगे एंगल तो कैसा आएगा? 360 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है तो कोई हेडेक ही नहीं लेना, सब प्लस लेना है। 360 डिग्री कैसा एक्सिस है? तो 360 डिग्री जो है वो अनचेंज एक्सिस है, तो क्या यही रह जाएगा? साइन थीटा, ये क्या रह जाएगा? tan थीटा। तो 360 में एक ऐसा बहुत ही अच्छा वैल्यू निकल जाता है कि 360 में कुछ एंगल जुड़ा हुआ है तो 360 को तुम गायब कर सकते हो किसी भी टी रेशियो में, कोई टी रेशियो हो, अगर एंगल हमें पता है 360 में समथिंग जोड़ा गया है तो उस 360 को तुम गायब कर सकते हो। तो इसका हम लोग आगे यूज भी करेंगे 360 से बड़ा वैल्यू निकालने के लिए। तो 360 गायब कर दो, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा cot थीटा। तो कोई भी टी रेशियो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, चेंज होता नहीं है, तो जो है वही रह जाएगा। माइनस की बात कर लेते हैं, निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल कैसे निकालेंगे? अगर मान लो मुझे निकालना हो साइन माइनस थीटा, कैसे निकालेंगे? साइन माइनस थीटा को क्या साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हो क्या? 0 डिग्री, 0 पे तो दोनों सबसे में 0 माइनस थीटा लिखा जा सकता है क्या? 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ?
जीरो में थीटा माइनस किया, थीटा प्लस करते इधर जाता, माइनस के इधर आया, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो जितना भी निगेटिव एंगल होता है सारा का सारा फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू होता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्लस होता है प्लस रहेगा, जो माइनस होता है माइनस रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, तो कॉस और सेक। तो साइन किस में होगा, तो माइनस, तो माइनस साइन थीटा। तो ये अनचेंज एक्सिस है ही, 0 डिग्री का अनचेंज एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो साइन निगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस में लिखोगे, कॉस माइनस थीटा क्या होना चाहिए, चलो बताओ जल्दी से। तो कॉस थीटा प्लस में, क्योंकि कॉस इसमें पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। चलो आगे बता दो, tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। होगा क्या, तो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ये सेक प्लस होगा, सेक माइनस नहीं होगा, सेक तो पॉजिटिव ना होगा। तो कॉस वाला पॉजिटिव होगा, सेक वाला पॉजिटिव होगा, ये कॉट निगेटिव होगा, tan निगेटिव होगा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव में आ गया, सेक पॉजिटिव होता है तो सेक जो होगा पॉजिटिव में आ गया। उसके अलावा जो है साइन निगेटिव में आ गया, tan निगेटिव में आ गया, कॉट निगेटिव में आ गया, कॉसेक जो हो गया वो निगेटिव में आ गया। तो माइनस वाला इस तरह से याद रख लोगे, बड़ा वैल्यू जो है वही रह जाएगा। 360 को गैप कर देना है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, कुछ एंगल लेकर के उनको यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के हेल्प से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो नोट डाउन कर लो। इसको भी छोड़ दे रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन टू फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कुछ टी रेशियो दे रहा हूं, उसको वैल्यू निकालना है। जैसे कि साइन 120 डिग्री इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा। तो इसको या तो लिख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वैसे भी लिख सकते हो। चलो पहले यहाँ पे डायरेक्ट ही निकाल दे रहा हूं, यहाँ 90 प्लस 30 लिख सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, या तो याद हो, ठीक नहीं, ध्यान से देख लो। ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 चेंज एक्सिस हुआ तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस। तो क्या ये कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 का वैल्यू पता होगा कितना होता है कॉस 30, तो √3/2। तो ये याद होना चाहिए कॉस 30 का वैल्यू। कॉस 30 जो है √3/2 होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया आंसर। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि साइन 120 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी निकालोगे तब भी वही आएगा। तो कैसे भी निकालोगे, रूल सही से फॉलो करोगे, आंसर सेम आएगा। 180 माइनस 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ जो है वो अनचेंज हुआ है, 180 अनचेंज एक्सिस है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। तो क्या ये साइन 60 डिग्री होगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो जैसे भी निकालो आंसर सेम ही आने वाला है। चलो निकाल लो, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री। क्या इसको tan में 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ। एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो कि चूंकि हमारे हाथ में प्लस माइनस करना है, क्यों ना हम लोग ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 0 180 360 18 के पहाड़ा वाला, उसमें प्लस माइनस करें, ताकि हम लोग जो है चेंज ना करना पड़े। तो 0 तो है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला होगा 180 360, फिर आगे जो भी 540 18 36 54 72 जो है इस पे प्लस माइनस करते, इस पे प्लस माइनस करेंगे तो हमें फायदा होगा कि हमको चेंज नहीं करना होगा, जो है वो वैल्यू लिख देंगे। तो चेंज करने वाला झंझट हमारा खत्म हो जाएगा, बस झंझट ही रहेगा प्लस माइनस का। तो प्लस माइनस देख लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट क्या, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम निगेटिव, तो माइनस tan 30। अब चेंज करने वाला झंझट नहीं रहेगा ऐसा करने से। तो हॉरिजॉन्टल वाले जो एंगल है उसमें प्लस माइनस करो, तुमको चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा। और जो क्वाड्रेंट देख लो कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर लो और वहां से आंसर आएगा। तो एक झंझट खत्म हो जाएगा चेंज करने का। tan 30 1/√3 तो माइनस 1/√3 वैल्यू आ जाएगा। अब सारे को दोनों से नहीं बता रहा हूं मैं, अब जो भी करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल वाले से ही करूंगा।
मान लो निकालना है सेक 150 डिग्री ही निकालना। चलो क्या इसको लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सेक 150 डिग्री, सेक 180 माइनस 30 डिग्री। कैसा होगा प्लस की माइनस, चेंज तो करना नहीं है। क्या सेक थीटा उसमें निगेटिव होता है तो माइनस सेक 30 डिग्री। सेक 30 कितना होता है कॉस 30 कितना होता है तो कॉस √3/2, उसका रेसिप्रोकल ले लो तो कितना आ जाएगा -2/√3। ये वैल्यू हो जाएगा। कॉस 210 डिग्री इसका निकालना है। तो देखो 180 में कर लेते हैं, 180 में प्लस भी कर सकते हो, 270 माइनस भी कर सकते हो। क्या करें तो 180 में प्लस कर लेते हैं। कॉस 180 डिग्री प्लस, कितना प्लस करोगे देखो जोड़ घटावाता होगा। 180 में 30 जोड़ोगे तो 270 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो 180 प्लस 30 210 डिग्री हो गया। अब चेंज करने का झंझट नहीं हुआ, कॉस का कॉस ही लिखना, बस ये है कि प्लस कॉस 30 लिखे कि माइनस कॉस 30 लिखे, बस इतना लिखना है। तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है माइनस, तो माइनस कॉस 30, माइनस कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो माइनस √3/2 आंसर हो गया। चलो आगे बताओ। तो मान लो वैल्यू लिखना है कॉस से 240 डिग्री, क्या लिखें इसको कॉस से 180 डिग्री में कितना जोड़ोगे 60, 180 में 60 जोड़ोगे 240 आ गया। चेंज तो करना नहीं है, कॉसेक का कॉसेक लिखना, प्लस की माइनस 180 प्लस 60 डिग्री। क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है तो साइन 60 होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो तो -2/√3 डिग्री हो जाएगा। क्या यह वैल्यू होगा। चलो और कुछ लिख लेते हैं। कॉट 300 डिग्री कितना आएगा, जो कॉट 300 डिग्री में निकालना चाह रहा हूं तो इसको लिख सकते हैं कॉट, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चल रहा हूं तो 360 में माइनस करूंगा। 360 में क्या 60 डिग्री माइनस कर सकते हैं तो 360 माइनस 60 300 डिग्री हो। 360 क्या ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ तो चेंज करना नहीं है। क्वाड्रेंट कौन सा होगा तो 360 में 60 माइनस करोगे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट जो है कैसा होता है प्लस की माइनस, तो माइनस हो गया कॉट 60 डिग्री। कॉट का कॉट ही रहेगा, चेंज करना नहीं है। कॉट 60 कितना होता है तो 1/√3, tan 60 होता है √3 तो कॉट हो जाएगा 1/√3 तो -1/√3। सेक में ले लो, सेक 330 डिग्री, क्या इसको लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। 360 में 30 माइनस करोगे 330 डिग्री आ जाएगा। तो कितना वैल्यू हो जाएगा प्लस या माइनस। देखो सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होता है। तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 कितना होगा तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3। तो ये वैल्यू इसका आ जाएगा। चलो कुछ माइनस का लिखते हैं। तो जो 360 तक है और कुछ जो माइनस वाला वैल्यू उतना कर लोगे तो हमारा फिजिक्स में काम चल जाएगा। 360 के बियॉन्ड का कोई जरूरत नहीं पड़ता यहाँ पे। इन कुछ वैल्यू मैं बता दूंगा। जैसे मान लो तुम्हें वैल्यू निकालना है साइन -60 डिग्री कितना होगा। तो पहले देखो कि साइन -60 में माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो साइन में तो निकलता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 तो -√3/2 हो गया। कॉस -120 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो -120 डिग्री अगर ओवरऑल वैल्यू देखोगे तब तो यहां से 120 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये वाला क्वाड्रेंट में जाने वाला। अगर ध्यान दो तो ऐसे होगा, माइनस साइन इधर ही ना जाता है तो माइनस इधर जाता है। फिर 90 यहां तक होता है, 90 के बाद और जाना है तो ये वाला -120 डिग्री होगा। तो ओवरऑल कौन सा क्वाड्रेंट आया है, ओवरऑल आया तुम्हारा कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट है। लेकिन अगर फार्मूला वाइज चलोगे तो चूंकि कॉस -थीटा है तो -थीटा जो है कुछ भी एंगल हो -थीटा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो कॉस -थीटा किसके अकॉर्डिंग होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता मतलब माइनस बाहर नहीं करना, ये कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे
फिर से देख लो, कॉस माइनस थीटा है, तो माइनस थीटा जो है हमारा, माइनस थीटा जो भी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। जैसे मान लो 90 प्लस थीटा की है, 90 प्लस थीटा, थीटा कितना वैल्यू है, 90 में 100 जोड़े, 90 में 1000 जोड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 प्लस थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही तुमको लिखना होगा। तो ये नहीं देखना है कि ओवरऑल कितना है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इस तरह से लिखना होगा वैल्यू को। तो ये निगेटिव एंगल जितना भी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में आ गया। अब इसका वैल्यू फिर आगे निकाल लो, और देखो आगे जो वैल्यू आएगा वो सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को, अभी आगे मैं बताऊंगा। पहले इसको लिख लो, कॉस 90 पे लिखोगे 180 पे, लिख सकते हो दोनों पे, मैं लिख रहा हूं 180 पे। अभी बताया कि हमको चेंज करना का झंझट नहीं लेना है, चेंज करने का झंझट मुझे नहीं चाहिए। तो 180 पे करूंगा तो मुझे चेंज करने का झंझट नहीं रहेगा। तो 180 माइनस 60, अब केवल प्लस माइनस का झंझट है। तो 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, माइनस, तो माइनस कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो माइनस 1/2 हुआ। अब देखो इसका वैल्यू ओवरऑल निगेटिव आया, वो आया यहां से चेक कर सकते हो क्या, 120 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस 120 लोगे तो इधर सुबह 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, लेकिन माइनस 120 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। चलिए यहां पे लिखूंगा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो है कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसा आना चाहिए, अगर ओवरऑल एंगल देखोगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में जाके लाई कर रहा है। तो कॉस क्या तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो देखो फाइनल वैल्यू निगेटिव आया। तो जो ओवरऑल वैल्यू लोगे तो वो साइन वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो फार्मूला लिखना है वो ध्यान देना कि माइनस जो भी कितना तुम प्लस माइनस की उससे मतलब नहीं है कि 180 माइनस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस थीटा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और माइनस एंगल जितना भी होगा उसको हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखना है, तो ध्यान रखना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू तुम लिख सकते हो। अब कुछ वैल्यू जो है 360 से बड़ा वाला ले लेते हैं, दो वैल्यू कर लेते हैं। मान लो साइन में ही 420 डिग्री निकालना है, तो ये क्या 360 प्लस 60 डिग्री हो जाएगा। वैसे तो वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, अभी बताया 360 में कुछ भी जोड़ोगे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। तब 360 वाला तो ऐसे ही बताया था, 360 को क्या कर दो, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई माइनस साइन नहीं, प्लस साइन होता है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होता है, cos 480 डिग्री, cos 480 डिग्री कितना होगा, इसको कैसे लिख लोगे, cos 360 में जोड़ो कितना है, कितना जोड़ोगे 120, जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या 360 प्लस 480, 360 प्लस थीटा, थीटा को ये मत कर दो कि 360 में 120 जोड़े तो ये 120 यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ओवरऑल सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ओवरऑल सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब ये माइनस में आना है, आंसर माइनस में आना है, इतना कंफर्म है। यानी जो वैल्यू लिखना है किस तरह से लिखना है, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 को तो गायब कर देते हैं, तो क्या ये गायब करके सीधे इसको cos 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा cos 120 डिग्री। तो 360 प्लस समथिंग लिख लो, 360 को वहां से गायब कर लो, और जो बचा उसका कैलकुलेशन कर लो, तो फिर तुम्हारे 0 से 360 के बीच में ही आ जाएगा, कोई वैल्यू, कितना वैल्यू 360 के मल्टीपल को गायब कर सकते हो, बहुत बड़ा वैल्यू हो तो ये तरीका अगर अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। और cos 120 जैसे लिखते हो लिख लो, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, अनचेंज एक्सिस, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा माइनस 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा। चलो एक और कर दे रहा हूं, cot 570 डिग्री, इसको लिखना cot 570 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 360 में देखो कितना जोड़ोगे 570 डिग्री, तो 210 डिग्री जोड़ोगे क्या, तो cot 210 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो cot 210 को क्या लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
लिख सकते हो क्या? चेंज करना नहीं, प्लस माइनस देख लो, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री क्या √3 होता है, तो √3 वैल्यू लिख ले। तो कोई वैल्यू इस तरह से तुम आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लोग इसको क्वाड्रेंट वाइज भी कर लेते हो कि 90 का मल्टीपल या 180 का मल्टीपल कर, तो वहां से भी कर सकते हो। तो वहां क्वाड्रेंट ढूंढना, एग्जैक्ट ढूंढना जो है मेन टास्क हो जाता है। तो अगर क्वाड्रेंट एग्जैक्टली ढूंढ पा रहे हो तो ठीक है, तो उसी में गलती करते, इसलिए वो डिस्कशन में करता ही नहीं हूँ। उसमें बताया बच्चों को पहले, लेकिन उसमें देखता हूँ कि जब वो करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा गलती करते हैं उसमें। तो सीधे 360 के मल्टीपल में 360 में जोड़ घटाव कर देना है, ज्यादा हुआ तो जोड़ने वाला बात है, तो जोड़ देना, उसके अकॉर्डिंग तुमको देख लेना है। और मान लो ऐसा वैल्यू है 780 डिग्री, तो दिख रहा है कि 360 से मल्टीपल 720 से भी ज्यादा है, तो 720 में बात कर लेंगे। तो इसको क्या लिख लें हम लोग, tan 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये भी तो वही हुआ, 720 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 720, ये क्या थीटा 720 हुआ। 720 में कुछ भी प्लस करोगे क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा? तो देख लो एंगल अगर बहुत ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग चलो, 720 प्लस 60, ये पूरा का पूरा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो गायब हो जाता है ना, तो क्या ये tan 60 हो जाएगा? tan 60 कितना होता है, √3, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। चलो एक और लिख लो, सेक 930 डिग्री कितना होगा, निकाल लो बताओ, सेक 930 डिग्री, तो सेक 720 डिग्री में कितना जोड़ोगे, 210, तो सीधे इसको कर लो, सेक 210 डिग्री। सेक 210 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो क्या? चेंज करने का कोई झंझट नहीं है, केवल प्लस माइनस करना है। सेक 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, तो माइनस सेक 30 डिग्री। सेक 30 कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 कितना आ जाता है, तो √3/2, तो -2/√3, ये वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से जो भी एंगल है उसको तुम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो, जो भी ये तरीका डिस्कस किया उसको हेल्प से तुम इसका वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो नोट डाउन कर लो, ये 90 से बड़ा वैल्यू जो टी रेशियो था उसका कैलकुलेशन था, निगेटिव एंगल भी कर दिया, 360 से बड़ा वैल्यू भी कर दिया, 360 के अंदर वाला जो वैल्यू था वो सब भी कर लिया, फार्मूला कैसे लिखना वो भी बात कर लिया, 2 रूल था, रूल ध्यान रखना है, उसको एक रूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओरिजेंटल वाले जो एंगल है उसमें प्लस माइनस कर लो, 360 से जो बड़ा है उसको 360 पे डिस्कस कर लो, आगे है तो 720 पे डिस्कस कर लो, उसको प्लस करके कर लो, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो ओरिजेंटल में प्लस माइनस करोगे तो चेंज का कोई झंझट नहीं रहेगा, केवल प्लस माइनस देखना होगा। तो अगर इसमें है तो सारा पॉजिटिव है, इसमें है तो साइन कॉसेक पॉजिटिव है, इसमें तो tan कॉट पॉजिटिव, इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, जो 4 बचेगा वो अपना अपना में नेगेटिव होगा। तो ये डिस्कशन हुआ अभी का, ठीक है। कुछ पार्ट और बच रहा जो कि इंटायरली फार्मूला बेस्ड है, उसमें तुम्हारा एडिशन या साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सब फार्मूला है। डबल जो एंगल वाला है फार्मूला, तो सब फार्मूला है। जो ट्रायंगल का कुछ साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला है किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो यहाँ तक का एक डिस्कशन हो गया। तो ओवरऑल उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज डिस्कस कर रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जितना समझा रहा हूँ मैं उतना तुमको समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।